नमस्कार साथियों, डिजिटल न्यूज एमपी में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। महाकाल दर्शन के लिए होगा टाइम फिक्स। सिंहस्थ मेले के पहले मोहन सरकार ने जारी किए कई आदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि सरकार 2028 के सिंहस्थ कुंभ मेले से पहले राज्य में विशेषकर उज्जैन में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करेगी। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर में आने वाले भक्तों को तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह समय स्लॉट आवंटित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 30 मिनट से कम समय में दर्शन कर सकें। बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके पहले शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्वीकृत विभिन्न कार्यों को भी तेजी से पूरा किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार विशेष रूप से उज्जैन में विकास कार्यों को प्राथमिकता देगी, क्योंकि 2028 में सिंहस्थ कुंभ मेला नजदीक आ रहा है। योजनाएं जल्द ही तैयार की जाएगी। यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के लोक गलियारे का उद्घाटन करने के बाद इस मंदिर नगरी में तीर्थ यात्रियों का संख्या बढ़ गई है। बता दें कि उज्जैन में 900 मीटर लंबे गलियारे का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में किया गया था। बालहट अच्छी बात नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर कसा तंज। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर विधानसभा वन से विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बालहट अच्छी बात नहीं है। अभी तक राहुल गांधी का बचपना गया नहीं है। संसद की पूरी जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष की रहती है। उन्होंने जाँच समिति बैठा दी है। जाँच समिति की रिपोर्ट आने तक उनको रुकना चाहिए। बचकाना स्थिति है विपक्ष की। बता दें कि वहीं डीएमके सांसद दयानिधि मारन के बयान पर विजयवर्गीय ने पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं और हम जोड़ना चाहते हैं। उनके चेहरे बेनकाब हो रही हैं। ये लोग घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं। देश तोड़ने की बात होती है और कांग्रेस चुप रहती है। मैं इनके मारन के बयान से निंदा करता हूं। बता दें कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर रामनगरी में तैयारी जोर शोर से चल रहा है। इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा। 500 साल से जो समस्या थी उसका निराकरण हुआ है। होम लोन घोटाले में कांग्रेस के पूर्व विधायक दरबार को सजा, 23 साल बाद आया कोर्ट का फैसला। मध्य प्रदेश के महू से कांग्रेस के कई बार विधायक रहे अंतर सिंह दरबार मुश्किलों में घिर गए हैं। इंदौर प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक में गिरी लोन घोटाले के मामले में जिला न्यायालय ने अंतर सिंह दरबार सहित 10 आरोपियों को अलग अलग सजा सुनाई है। दरबार पर 3000 जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे नहीं भरने पर सजा को 3 महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अंतर सिंह दरबार पर इंदौर प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक में होम लोन घोटाला करने का आरोप था, जिसकी जाँच के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। बताया जा रहा है कि लोन घोटाला का मामला साल 2000 का है, यानी अंतर सिंह दरबार सहित सभी अन्य आरोपियों को 23 साल बाद सजा सुनाई गई है। बता दें कि इंदौर प्रीमियम कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहते हुए रामेश्वर पटेल ने अपने परिवार के ओम प्रकाश, जगदीश, निर्मला बाई, कटनी देवी को नियमों के विपरीत लोन दिया था। इसमें पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार, देवराज सिंह परिहार, अहिल्या बाई, बासित अली और कर्मचारी गुलाम खान और देवलाल शामिल थे। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश नाथ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को 1-1 वर्ष के कारावास और जमानत से दंडित किया है। कैबिनेट विस्तार का जल्द हो सकता है ऐलान, इन बीजेपी विधायकों के बीच रेस। मध्य प्रदेश यानी एमपी सीएम मोहन यादव को मुख्यमंत्री के शपथ लिए हुए 10 दिन से अधिक समय गुजर गया है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। भाजपा विधायकों के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक सूत्रों के माने तो 1-2 दिन के अंदर कैबिनेट विस्तार संभव है। कैबिनेट विस्तार से पहले मंत्रिमंडल में जगह पाने को लॉबिंग का दौर भी जारी है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजनीतिक बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। बता दें कि मंत्रिमंडल में भाजपा विधायकों के नाम पर रायशुमारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कैबिनेट विस्तार के दौरान हर गुट के नेताओं को संतुष्ट करना होगा, ताकि भाजपा को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। राजनीतिक सूत्रों की बात माने तो कैबिनेट में शामिल विधायकों के नाम करीब फाइनल हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजनीतिक सूत्रों की माने तो पहले चरण में 12 से 15 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सीएम मोहन यादव के साथ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द करेंगे शादी, कहा ऐसे लेटर आ रहे हैं, बारात नहीं आया तो आत्महत्या कर लूंगी, इसलिए प्रण लिया जल्द सेहरा सजाऊंगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जल्द सेहरा सजाऊंगा। हम हिंदू संस्कृति के सिपाही हैं। सनातन में माता पिता और गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है। हमारे माता पिता जहां भी आज्ञा देंगे वहां हम शादी कर लेंगे। बता दें कि रविवार को बागेश्वर धाम के दरबार हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बातें बताई। राम मंदिर निर्माण को उन्होंने हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत बताया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्या प्रभु श्री राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मैं रसगुल्ला खाकर खूब डांस करूंगा। बता दें कि पंडित शास्त्री ने कहा कि कुछ पत्र मेरे पास आए हैं, उनमें से कुछ को मैंने छाटा और पढ़ा तो उसमें तरह तरह की बातें लिखी थी। एक में धमकी लिखी थी कि अगर आप बारात लेकर नहीं आएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तरह तरह की इमोशनल बातें लिखी थी। मैंने इस बारे में अपनी टीम को बताया और 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया है। इसमें कहा है कि इस तरह का कोई भी कृत्य न करें। बीजेपी के पास यूथ और बुद्ध का कॉकटेल, एमपी में कमलनाथ को भनक तक नहीं लगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत ने न केवल विपक्ष दलों की बल्कि भाजपा नेताओं को भी चौंका दिया था, क्योंकि वे भी भारी जीत का उम्मीद नहीं कर रहे थे। राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की ताकत साबित होने वाले प्रमुख कारक युवा यूथ समन्वय और पार्टी की एकता थे। बता दें कि एक ओर जहां पार्टी ने बूथ स्तर को मजबूत किया और चुनाव में युवाओं पर भरोसा किया, वहीं दूसरी ओर राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच समन्वय बेजोड़ था। राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला कठिन होने की उम्मीद थी और यहाँ तक कि विभिन्न सर्वेक्षणों और जमीनी स्तर की रिपोर्ट ने भी भाजपा को परेशान कर दिया था। इन परिस्थितियों में भाजपा के लिए स्थिति बदलना आसान नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की रणनीति और राज्य की पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वसुंधरा और शिवराज को सीएम नहीं बनाना सही या गलत, सर्वे में जनता ने बताया मूड। भारतीय जनता पार्टी ने इस साल हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों ही राज्यों में भागवा दल बगैर किसी सीएम फेस के चुनावी मैदान में थी। चुनावी रिजल्ट के बाद सूत्रों के हवाले से यह बताया जाने लगा कि भाजपा किसी नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है और पार्टी नेतृत्व ने यही किया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में एक सर्वे सामने आया है जिसमें लोगों से यह पूछा गया कि भाजपा का शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को सीएम न बनाने का फैसला सही है या गलत। इस सर्वे के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बता दें कि एबीपी न्यूज के सी वोटरों ने यह सर्वे किया है। भाजपा के इस फैसले को सर्वे में शामिल आधी से अधिक आबादी ने सही बताया। जी हां, 52% लोगों ने कहा कि भाजपा का यह फैसला ठीक है। वहीं 33% लोगों ने भागवा दल के इस फैसले को गलत बताया और 15% लोगों ने इसका जवाब पता नहीं में दिया है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत 15 मंत्रियों के नाम पर लगी मुहर। आज 4 बजे तक होगा शपथ। आखिरकार मुख्यमंत्री के शपथ के 11 दिन बाद वो दिन आ गई जिसका इंतजार मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता कर रही थी। राज्य में मंत्रिमंडल का गठन 22 दिसंबर यानी सोमवार को शाम 4 बजे संभावित है। इसके साथ ही अब उन नामों पर चर्चा हो रही है जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से निर्णय ले रहा है उसको देखते हुए कोई अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल कार्य है, लेकिन कुछ नाम लीक हुए हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। संभावना जताई जा रही है कि आज शाम 4 बजे राजभवन में 15 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री नरसिंहपुर के विधायक प्रहलाद सिंह पटेल, भाजपा के महासचिव और इंदौर से विधायक कैलाश विजयवर्गीय, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, सागर जिले की रहली से विधायक और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, प्रद्युमन सिंह तोमर, कृष्ण गौर, रामेश्वर शर्मा, कमल मर्सकोले, गायत्री पवार, घनश्याम चंद्रवंशी, संपतिया यूके का नाम शपथ लेने वाले में सबसे ऊपर रह सकता है। राम मंदिर निर्माण में किसका सबसे बड़ा योगदान है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कार सेवकों पर कह दी बड़ी बात। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। इस दौरान देश विदेश के लोगों को अयोध्या आने की संभावना है। इस दौरान राम भक्तों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इन भक्तों में बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल है। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो उन्होंने कार सेवकों के योगदान को याद दिलाया। बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सवाल किया गया कि वो राम मंदिर निर्माण में किसका योगदान सबसे ज्यादा मानते हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मंदिर निर्माण में सबसे बड़ा योगदान कार सेवकों का मानते हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर निर्माण में कार सेवकों का सबसे बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि जब उन पर अत्याचार किया जा रहा था, उन पर गोलियां चलाई गई, तब भी वो चौराहों पर खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। इस दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश ने कार सेवकों के बलिदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि कार सेवकों के खून से ही सरयू नदी लाल हो गई थी। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।